अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है एंड हमारा आज का जो टॉपिक है टू डिटरमिन द ई नॉट ऑफ सेल इन ए वेरी शॉर्ट ट्रिक मेथड एंड इस तरीके से फाइंड करें कि हमारा जवाब जो है ना वो 100% सही आए। मैक्सिमम कम्पिटिटिव टेस्ट में चूँकि आपको पता है टाइम बहुत कम होता है एंड मैक्सिमम टाइम इस तरह एमसीक्यूज़ आते हैं कि इसको हल करते करते आप लोगों का 3-4 मिनट ज़ाया होते हैं। मतलब जब हम इसको लीगल तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा मैक्सिमम टाइम हमारा लेती है, ठीक है। तो हमने कम्पिटिटिव टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए क्या करना होता है कि हमने प्लेन स्टडी करना होता है, ठीक है। कि हम शॉर्ट टाइम में लेंथी से लेंथी सवाल एंड डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को हल करें, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप इना टॉप सेल कैसे डिटरमिन करें। मतलब अगर हमें एक हाफ सेल का इना दिया गया है एंड दूसरे हाफ सेल का इना दिया गया है और हमसे कहते हैं कि आप इना टॉप सेल मालूम करें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ये हमारे पास 3 ट्रिक है। इसको आप रिमेंबर करें, इंशाल्लाह पेपर में जैसा भी क्वेश्चन आ जाए डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट इंशाल्लाह आप 100% करेक्ट जवाब दे सकेंगे। अच्छा, हमारे पास मैक्सिमम टाइम इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि हमें ई नॉट का कि हमें एक हाफ सेल का ई नॉट भी नेगेटिव में दिया गया, इसका वैल्यू भी नेगेटिव में दिया गया होता है एंड दूसरे हाफ सेल का ई नॉट जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव में दिया होता है, ठीक है। और हमसे कहते हैं कि आप ई नॉट ऑफ सेल डिटरमिन करें, ठीक है। यानी इससे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिखा है कि ई नॉट ऑफ वन हाफ सेल इज़ -76 वोल्ट है एंड दूसरा भी -36 वाट है, यानी दोनों नेगेटिव में है। तो जब इस तरह का सवाल आप लोगों के सामने आ जाए कि दोनों हाफ सेल का ई नॉट आप लोगों को नेगेटिव में दिया गया हो तो आप लोगों ने ये फर्स्ट वाला रूल याद करना है। क्या है इसमें, क्या कहता है, इफ़ ई नॉट ऑफ बोथ हाफ सेल इज़ नेगेटिव देन रिवर्स द मोर नेगेटिव। जब आप लोगों को दो इनॉट ऑफ हाफ सेल दिया गया है एंड दोनों नेगेटिव है तो आपने क्या करना है, आपने मोर नेगेटिव को रिवर्स करना है। यानी मोर नेगेटिव का साइन आपने चेंज करना है। यानी इसमें मोर नेगेटिव कौन सा है, इसमें मोर नेगेटिव -76 वोल्ट है तो इससे आपने क्या बनाना है, +76 वोल्ट बनाना है एंड आपने फिर इनॉट ऑफ सेल के फार्मूले में फुट करना है तो आप लोगों के पास बिल्कुल करेक्ट जवाब आ जाएगा, ठीक है। यानी इस एमसीक्यूज़ को हाँ हमको दिया गया है कि ई नॉट ऑफ वन हाफ सेल जो है ना वो -76 वोल्ट है एंड ई नॉट ऑफ अदर हाफ सेल जो है ना वो -36 वोल्ट है एंड आप फाइंड करें कि ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा। तो हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, वो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ वन सेल प्लस ई नॉट ऑफ अदर सेल, ठीक है। तो रूल के मुताबिक जब हमारे पास दोनों नेगेटिव में दिया गया है तो हमने मोर नेगेटिव को रिवर्स करना है। मतलब जो -76 है वोल्ट है तो इससे हमने +76 बनाना है। तो ये मैंने +76 लिखा एंड ये प्लस प्लस यू टू कौन सा, यू टू कितना है, -36 वोल्ट है तो प्लस माइनस माइनस ये मैंने -36 वोल्ट लिखा, ठीक है। तो जब आप +76 से -36 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 40 वोल्ट। अच्छा जी। और अगर हमारे पास पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि ई नॉट ऑफ कि एक हाफ सेल का ई नॉट भी प्लस 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 आंसर में दिया गया, यानी पॉजिटिव आंसर में दिया गया हो एंड दूसरे ई नॉट ऑफ हाफ सेल भी पॉजिटिव आंसर में दिया गया हो, यानी अगर दोनों आंसर दोनों वैल्यू जो है ना वो हमें पॉजिटिव में दिए गए हो तो फिर हमने जो ट्रिक इस्तेमाल करना है वो ये है कि हमने लेस पॉजिटिव को रिवर्स करना है एंड इस तरीके से हम ई नॉट ऑफ सेल को मालूम कर सकेंगे, ठीक है। यानी इस एमसीक्यूज़ में हमें दिए गए हैं कि ई नॉट ऑफ वन सेल जो है ना वो +40 वाल्ट है एंड ई नॉट ऑफ दूसरा सेल जो है ना वो +70 वाल्ट है और हमसे कहते हैं कि ई नॉट ऑफ सेल आप मालूम करें। तो रूल के मुताबिक रूल में दिया गया है कि आपने फिर लेस पॉजिटिव को रिवर्स करना है, ठीक है। मतलब इसमें लेस पॉजिटिव कौन सा है, +40 वाट है तो इससे आपने -40 वाट बनाना है एंड इस फार्मूले में फुट करना है तो आप लोगों के साथ आंसर आ जाएगा, ठीक है। उस ऊपर वाले रूल में क्या था कि अगर दोनों इनॉट वैल्यू नेगेटिव में दिए गए हो तो आपने क्या करना है, आपने मोर नेगेटिव को रिवर्स करना है एंड इस इनॉट ऑफ सेल फार्मूले में फुट करना है, ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह एमसीक्यूज आ जाए कि अगर कि हमारे पास दोनों ई नॉट के वैल्यू पॉजिटिव में दिए गए हो, यानी +40 वोल्ट दिया गया है और ये +70 वोल्ट दिया गया है और आपसे कहते हैं कि ई नॉट ऑफ सेल मालूम करें तो आपने क्या करना है, लेस पॉजिटिव को रिवर्स करना है। मतलब ये
प्लस पॉजिटिव ये प्लस 40 वोल्ट जो है ना ये लेस पॉजिटिव है ना, ये प्लस 70 मोर पॉजिटिव है। तो आपने क्या करना है, इस लेस पॉजिटिव को रिवर्स करना है, यानी इससे माइनस 40 वोल्ट बनाना है। तो यहाँ मैंने माइनस 40 वोल्ट लिखा, प्लस 40 वोल्ट प्लस 70 वोल्ट अपनी जगह, ठीक है। जब मैंने ये हल किया तो हमारे पास 30 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास इनाट ऑफ वन हाफ सेल 40 वोल्ट है एंड इनाट ऑफ अदर हाफ सेल इस प्लस 70 वोल्ट है, तो इनाट ऑफ सेल क्या होगा, तो अगर आप इस तरीके से हल करेंगे तो आपके पास 30 वोल्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड हमारे पास थर्ड एंड लास्ट जो ट्रिक है वो ये है कि अगर हमें एक हाफ सेल का इनाट पॉजिटिव में दिया गया है एंड दूसरे हाफ सेल का इनाट का वैल्यू हमें नेगेटिव में दिया गया है, ठीक है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, उस पहले वाले में हमें दोनों इनाट वैल्यू नेगेटिव में दिया गया है, तो इसका अपना रूल है, ठीक है। और दूसरे ट्रिक में हमारे पास क्या था कि दोनों इनाट ऑफ सेल हमें पॉजिटिव में दिया गया है, तो हमारे पास रूल क्या था कि हमने लेस पॉजिटिव को रिवर्स करना है। मगर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि एक इनाट की वैल्यू पॉजिटिव में दिया गया होता है एंड दूसरा इनाट की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने रूल के मुताबिक क्या करना है, आपने रिवर्स द नेगेटिव वैल्यू, आपने नेगेटिव वैल्यू को रिवर्स करना है। मतलब ये -50 वोल्ट जो है ना, इससे आपने प्लस 50 वोल्ट बनाना है एंड इस फार्मूले में पुट करना है, तो आप लोगों के पास 130 वोल्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक नज़र फिर इस रूल को दोहराते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अगर एमसीक्यूज़ में इस तरह आ जाए कि हमें इनाट ऑफ बोथ सेल है, इनाट ऑफ वन हाफ सेल भी नेगेटिव में नेगेटिव वैल्यू हो एंड इनाट ऑफ अदर हाफ सेल भी नेगेटिव वैल्यू हो, एंड आपसे कहते हैं कि आप इनाट ऑफ सेल मालूम करें, तो आपने क्या करना है, आपने मोर नेगेटिव को रिवर्स करना है, यानी -76 वोल्ट से आपने प्लस 76 वोल्ट बनाना है एंड आपने इस फार्मूले में फिर पुट करना है, तो आप लोगों के पास प्लस 40 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए कि हमारे पास इनाट ऑफ वन हाफ सेल भी पॉजिटिव में वैल्यू दिया गया है, इनाट ऑफ अदर हाफ सेल भी पॉजिटिव में इसका वैल्यू दिया गया है एंड हमसे मांगता है कि आप इनाट ऑफ सेल मालूम करें, तो इनाट ऑफ सेल मालूम करने का फार्मूला जो है ना, वो इनाट ऑफ सेल इज इक्वल टू इनाट वन एंड इनाट ऑफ सेल टू, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि आपने लेस पॉजिटिव को रिवर्स करना है, तो हमने 40 को रिवर्स करना है, इससे -40 बनाना है, तो हम फार्मूले में इनाट वन की जगह -40 लिखेंगे, ठीक है। एंड प्लस 70 अपनी जगह, तो इसको जब हम हल करेंगे तो इससे 30 वोल्ट आता है, ठीक है। और हमारे पास थर्ड एंड लास्ट रूल जो है ना, जब हमें एमसीक्यूज़ में इस तरह दिया गया हो कि एक इनाट की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में हो एंड दूसरे इनाट ऑफ हाफ सेल की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में हो एंड हमसे मांगते हो कि आप इनाट ऑफ सेल मालूम करें, तो इसका शॉर्ट ट्रिक जो है ना, वो ये कि आपने इस तरह करना है कि नेगेटिव को रिवर्स करना है, आपने नेगेटिव वैल्यू को रिवर्स करना है, ठीक है, और इस फार्मूले में पुट करना है। तो नेगेटिव हमारे पास -50 वोल्ट है, जब हमने इसको रिवर्स किया, इससे प्लस 50 वोल्ट बनाया एंड दूसरे सी के साथ ऐड किया, तो हमारे पास 130 वोल्ट आ गया एंड दिस इज़ योर आंसर। बेस्ट ऑफ लक। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि इस तरीके से आप लोगों को समझाऊँ कि फिर आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई मुश्किलात ना हो, एंड अगर हो सके तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।